नमस्कार मित्रों। पौष शुक्ला त्रयोदशी 2080 मंगलवार 23 जनवरी 2024 और प्रातः के 11 बजा चाहते हैं, 11 बज गए हैं। मित्रों, आज का मेरा दूसरा वीडियो है। सुबह आकर ऑफिस में बैठा हूँ और कल का हर्ष अभी हृदय में समा नहीं रहा है। मित्रों, कल के आयोजन में 8-9 हज़ार लोगों के बुलाने और बिठाने की व्यवस्था थी। कहना नहीं होगा कि खचाखच भरा था और इतनी बड़ी हस्तियां, समाज के हर वर्ग का नेतृत्व वर्ग वहां पर मौजूद था। चाहे साहित्य जगत कह लें, सिनेमा जगत कह लें, धार्मिक जगत कह लें, धार्मिक जगत की भी सारी बड़ी हस्तियां, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम मिलाकर, मुस्लिम समाज में से जो आए हमारे यहाँ, वो मित्रों बहुत सब हर्षित थे और सबका ये कहना था कि लड़ाई भिड़ाई बहुत हो गई, अब समय बदला है। अब हम सब एक साथ मिलकर अगले कुछ वर्ष भारत को बनाने में, भारत को निखारने में, भारत का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने में हम सब लग जाएं। हम सब राम की ही संतान हैं। हम जितना पीछे जाएंगे, हमारे पूर्वजों में राम ही मिलेंगे। राम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। राम के सिवा इस देश में, इस भारत में भारत भूमि कहाँ है। गीत बहुत बढ़िया बनाए हैं, गीत गाए गए, अच्छे अच्छे गायकों ने गीत गाए और गायक श्रेणी में बेस्ट अनुराधा पौडवाल हो, या मैं तो नाम अभी हर्षा की रेख में नाम भूल रहा हूँ, गायकों में नृत्य क्षेत्र में जो बेस्ट हैं। हेमा मालिनी वहां पर नाची, रितंबरा, उमा भारती गले मिलकर रोई हर्ष के आंसुओं से कि आज हमारे रामलला विराज गए अपने स्थान पर। और जिन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं, उन सब का कहना है कि ये तो प्रत्यक्ष राम जैसे बोल पड़ेंगे। मैं आज सुबह आया तब की न्यूज ये है कि 70,000 से 1 लाख लोग पंक्तियों में लगे हैं रामलला के दर्शन के लिए। अब पूछते हैं उनको कि अरे कब तक आएगा तुम्हारा नंबर, तो हर्षित होकर बोलते हैं जब आएगा तब आएगा, कोई चिंता नहीं है, हम खड़े हैं पंक्तियों में, अनुशासनबद्ध खड़े हैं, पुलिस को बहुत डंडा नहीं मारना पड़ता। इतनी हजारों लाख के ऊपर जो जिसे भीड़ कहें या राम भक्त कहें, अगर मुस्लिम एकत्र हो जाएं तो पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। उपद्रव पैदा करना उनके स्वभाव में है, आज भी है। ये स्वभाव प्रकट हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोगों के जो इंटरव्यू आ रहे हैं, मिर्ची लगी हुई है उनको। पाकिस्तान का सामान्य आदमी तो जो है वो कि हम भी अंततः राम की संतान है, हमारा कल्याण भी इसी में है कि मिल जाएं भारत में। लेकिन नेताओं की दाल तो इसमें गलती है कि वो अलग रहें, लड़ते रहें। तो नेता वर्ग जो है वो कह रहा है कि ये भारत का प्रजातंत्र टूट गया, बिखर गया और ये घटना जो है वो आने वाली पीढ़ियां बहुत बुरी तरह से याद करेगी। कलंक हो गया भारत के माथे पर, भारत के प्रजातंत्र पर कलंक हो गया। अरे यार, क्या दृष्टि है तुम्हारी। लेकिन अब इलाज शुरू हो गया है इस देश के मुसलमान का भी और इस देश के और सेक्युलर हिंदुओं का भी। सब ने देखा कल कि सेक्युलरिज्म जो है असली, वो तो राम के साथ ही है। राम को छोड़कर सेक्युलरिज्म कहां से लाओगे। हमारी ममता, हमारा केजरीवाल और ये सब लगे रहे भले ही, और इधर महाराष्ट्र के जो कुपुत्र जो पैदा हो गए, बाला साहब ठाकरे के कुपुत्र उद्धव ठाकरे और उनके जो अंगे पंगे हैं, वो सब दाएं बाएं रास्ता देख रहे हैं। वो सब कह रहे हैं हमने ही बनाया था, हम भी हैं, हम भी आएंगे। निमंत्रण को नहीं स्वीकार किया, निमंत्रण का अपमान किया। जब उनको जाना था तब वो नहीं गए। अब बोल रहे हैं हम आएंगे, अपनी सुविधा से आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। रामलला कोई बीजेपी के बाप का थोड़ी है। हाँ, करते हुए यार, ये सारा आंदोलन जो है वो संघ और बीजेपी के हजारों बलिदानों से निकला है। हजारों बलिदान और हमने दिए हैं इस दिन के लिए
तो वो दिन, अरे भैया हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कि आ जाओ, अब भी आ जाओ। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी काशी मथुरा आराम से दे दो, तो आगे कोई रार नहीं बढ़ेगी, लेकिन आराम से देने का ओवैसी बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, हजामुद्दीन और हरामुद्दीन, ये सारे के सारे और भड़काने में, मुसलमान को भड़काने में लगे हुए हैं कि मिलने नहीं देंगे। अगर मिल गए तो हमको कौन पूछेगा फिर। अच्छा, आम मुसलमान जो है वो इसमें भी था, आम मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाले, इसमें भी सैकड़ों मुस्लिम शामिल थे। अरे खाली जिसको परंपरागत रूप से हिंदू कहते हैं वही नहीं थे, पारसी थे, सिख थे, जैन थे, साफ दिखाई देते थे, सब हर्षित थे, सब नाच रहे थे, सब खुश थे, सब। विशेषकर रामलला की मूर्ति देखने के बाद तो सबके भीतर का राम जाग गया। जैसे इतनी जीवंत मूर्ति आंखों से बोलती है, लगता है अभी बोल पड़ेगी। इतनी सुंदर आंखें और पूरी भंगिमा एक अद्भुत सुंदर बनाई है। संसार का सुंदरतम यह रचना है अयोध्या। अयोध्या संसार की सुंदरतम और भ्रमण स्थली, पूजा स्थली और तीर्थ स्थली, संसार का सबसे बड़ा, संसार का सबसे सुंदरतम, राम के नाम को और प्रतिबिंबित करने वाला, राम का जो विस्तार है, राम का जो वैभव है, वो जैसे उतारने की कोशिश हो गई त्रेता वाली अयोध्या को, त्रेता से भी ज्यादा सुंदर बनाकर, त्रेता से ज्यादा। बाबा तुलसीदास ने त्रेता की सुंदरता का जो वर्णन किया है, अयोध्या की सुंदरता का वर्णन जो किया है, उससे बेहतर पावन और उससे बेहतर सुंदर, और चारों तरफ से अयोध्या का जो निर्माण और विकास अभी भी चालू है। अयोध्या का विकास अभी भी चालू है मित्रों, नुक्कड़ गलियों में, दुकानों में, और मंदिर के परिसर को और संवारने में, और उसमें न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर के सुधे लोगों की भागीदारी है। सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अरे 52 देशों से भेंट आई रामलला मंदिर के लिए, इस दिन के लिए 120 देशों में, और जुलूस निकले जय श्री राम कहते हुए। और अमेरिका, कनाडा में तो लंबे लंबे मोटर जुलूस, बाइक के जुलूस, और मुस्लिम देशों में भी, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इन सब देशों में भी और राम की झांकियां निकली। पाकिस्तान, बदनसीब पाकिस्तान, और बदनसीब पाकिस्तानी मानसिकता के भारतीय मुसलमान, पाकिस्तानी मानसिकता के भारतीय मुसलमान, जिनकी आज भी कामना है कि हम इस देश को तोड़ेंगे, हमारे लिए अलग से एक स्थान दिया जाए। आज भी वही कामना जो 47 में जिसने देश का विभाजन कराया, अब वो दिन गए। अब निश्चिंत है हिंदू, एकत्र है हिंदू, एकबद्ध है, ऐक्यबद्ध है हिंदू, और अब वो दिन नहीं आएगा। अब भारत टूटेगा नहीं, बस जो टूट गया है वो मिलने की तरफ निरंतर बढ़ेगा। कामना यही है कि मोदी के कार्यकाल में ही ये सब शुभ काम हो जाए। नमस्कार मित्रों।